एमल यार, मैं ये सब कोई खुशी से थोड़ी कर रहा हूँ। मम्मी ने मजबूर किया है मुझे। और आप इतने बेबस होकर हर बार अपनी मम्मी की बात मान लेते। अल्लाह पाक आप जैसा बेटा ना हर माँ को दे। यार माना कि मैं उनके प्रेशर में आ गया था, गलती हो गई, अब मैं पछता रहा हूँ। क्या फायदा पछताने का? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। अभी कोई ज्यादा वक्त थोड़ी गुजरा है, मैं बात कर लूंगा मम्मी से, मना लूंगा उन्हें। हाँ जाके मना ले, मान ही ना जाए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उन्हें। तो ठीक है, फिर मैं एमा को लिफ्ट ही नहीं कराऊंगा, वो बेजार होकर मुझे खुद ही छोड़ देगी। और ट्रस्ट मी, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं और ना ही उसे मुझ में। जानती हूँ आपकी दिलचस्पी, तभी तो मुझे वलीमे की कहानियां सुना रहे हैं आप। देखो एमल, अगर वलीमा ना हुआ तो मम्मी नाराज हो जाएंगी और मैं नहीं चाहता हूं कि वो मुझसे नाराज हो। हाँ, आप सिर्फ मुझे ही नाराज कर सकते हैं। एमल ऐसे तो नहीं कहो यार, मैं कब से तुम्हें मना रहा हूं। अच्छा प्लीज यहाँ बैठो। देखो एमल, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं वो पहला शख्स हूंगा जो वलीमे से वापस घर आएगा और आते ही सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा। ओके? अजीब ही लड़की है, पता नहीं उसने शादीशुदा इंसान को क्यों अपना लिया है। यकीनन उसे कोई लालच ही होगा, तभी तो हक महर के लिए वो लोग इतना लड़ रहे थे। हो सकता है, लेकिन अब तुम अपना मूड ठीक कर लो प्लीज। मुझे वाकई उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। आओ, यहां आराम से बैठो और मेरी बात गौर से सुनो। आज तुम्हारा वलीमा है। शहरियार के साथ बहुत अच्छा रवैया रखना ताकि वो तुम्हारी तरफ राग़िब होना शुरू। ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अम्मी, एमल शहरियार की जान छोड़े तो वो मेरी तरफ राग़िब होना। पता नहीं क्यों मुझे तो सब कुछ अपने हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे ऐसे कैसे हमारे हाथ से चला जाएगा सब कुछ? मैं अच्छी तरह जाने देती हूँ, मैं भी देखती हूँ हमारे हाथ से कैसे निकलेगा कुछ। आप देख लीजिएगा, जैसे ही एमल के घर बच्चा होगा ना, शहरियार हमें इस घर से बाहर निकाल कर फेंक देगा। अरे लानत भेजो एमल पे और उसके बच्चे पे। हम यहाँ से खुद अपनी मर्जी से जाएंगे जब हमारे हाथ में दौलत आ जाएगी। इन दोनों बहनों का बस चले ना तो हम दोनों को हाथ पकड़कर आज ही इस घर से बाहर निकाल दें। एक बार वलीमा हो जाने दो, उसके बाद मैं बाजी पे खुद प्रेशर डालूंगी। उनसे कहूंगी एमल को लेके हॉस्पिटल चलें ताकि पता तो चले कि ये खबर सच है या साजिश। अल्लाह करे कि ये खबर झूठी हो। आमीन। मेरी प्यारी बच्ची। क्या हुआ? रिपोर्ट्स नेगेटिव है। अब क्या होगा? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि उस लेडी डॉक्टर ने इतनी बड़ी बात एमल भाभी के लिए कैसे कह दी। मैं अभी बात करती हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। एनी आराम से बात करना। इतना बड़ा झूठ, इतने गैर जिम्मेदार लोग, इतनी लापरवाही, इनसे कोई तमीज से कैसे बात कर सकता है? यार एनी जानबूझ के नहीं किया होगा, और गलती तो इंसानों से ही होती है ना।
वैसे भी वो डॉक्टर मुझे इतनी एक्सपीरियंस नहीं लग रही थी। जो भी है, मैं बात करके रहूंगी। एनी रुको, एनी कहाँ जा रही हो? रुको एनी, रुको। एनी, ये क्या चीज है? ये क्या तरीका है? कौन है आप और क्या तरीका है बात करने का? यही तरीका है आप लोगों के साथ बात करने का, क्योंकि यही जुबान आप लोगों की समझ में आती है। मेरी बहन नीम बेहोश हालत में यहाँ चेकअप के लिए आई थी और आप लोगों ने उसका चेकअप करने के बाद कहा कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि ये रिपोर्ट नेगेटिव है। हो जाता है कभी कभी ऐसा, डॉक्टर से भी समझने में गलती हो सकती है। हाँ, लेकिन इन रिपोर्ट्स के बाद उस बेचारी का घर तो उजड़ जाएगा ना। किस दिन की बात है ये? आप कब और किस दिन लाई थी? 12 मार्च रात 10 बजे। नर्स, चेक करके बताओ उस दिन किस डॉक्टर की ड्यूटी थी? वो डॉक्टर हाउस जॉब पे थी। इसका मतलब है कि वो ट्रेनिंग पर थी, उसका कोई तजुर्बा नहीं था। देखें, इस तरह की गलती तजुर्बेकार डॉक्टर से भी हो जाती है और रिपोर्ट इसीलिए करवाई जाती है ताकि कोई शक नहीं रहे। अगर आपको जहमत हुई है अस्पताल की तरफ से, मैं माजरत ख्वाह हूं। डॉक्टर आई अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं इन्हें ले जाता हूँ। एनी चलो। एनी, एनी प्लीज, अब रो के अपनी शक्ल तो मत खराब करो। तुम इस तरह से जाओगी तो सबको शक हो जाएगा। क्या होगा अफान? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ही होगा। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? शहरयार भाई तो फिर से एमल को छोड़ के उस आयमा के पास चले जाएंगे। मेरे तो खुद समझ नहीं आता, ये कैसी मोहब्बत है जो औलाद के होने ना होने की मोहताज हो। अब सबको तो यही लगेगा ना कि मैंने झूठ बोला था एमल का घर बसाने के लिए, और दूसरी शादी ना हो इसीलिए ये सब कुछ ड्रामा किया। फिर से वही इल्जामात, और सब लोग मुझे झूठी कहेंगे। यानी कहने दो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सबके सवालों का जवाब मैं दूंगा, तुम कुछ मत बोलना। मैं तो कहती हूँ कि शहरयार भाई और एमल को हम सारी हकीकत बता देते। नहीं नहीं, अभी नहीं, वक्त आने पे दोनों को बता देंगे। सबसे पहले हमें मम्मी को समझाना होगा। वो कितनी अच्छी हो गई है एमल के साथ। जब उन्हें ये सब कुछ पता चलेगा फिर से वही रवैया, और मुझे लगता है वो ये ताने बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। गलत हुआ है उसके साथ। कुछ नहीं होगा, तुम बस अल्लाह पे भरोसा रखो, ओके? अच्छा, हम यहाँ से पहले जाके कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर घर जाएंगे। तुम्हारी कंडीशन घर जाने वाली लग नहीं रही मुझे। मुझे कहीं नहीं जाना। बस अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। जहां मैं बोलूंगा हम वहां जाएंगे। तुम दोनों इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? हॉस्पिटल से मम्मी। एक्चुअली एनी की तबीयत खराब हो गई थी तो डॉक्टर के पास गए थे। अस्पताल? अरे भाई, ऐसा क्या हो गया इसे? क्यों? क्या मैं बीमार नहीं हो सकती हूँ? मैं इंसान नहीं हूँ? हुआ क्या है आखिर जो अंगारे चबा रही हो तुम? मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, एनी के सर में दर्द था। तो इसके लिए हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत थी? दवा ले लेनी थी घर में। मम्मी, दर्द की असल वजह पता होनी चाहिए, इसीलिए हॉस्पिटल ले गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं है, लेकिन जरा घर की भी खबर रखो। घर में इतनी बड़ी तकरीब है, तुम भाई हो, तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। हेलो, कितने कॉन्फिडेंस के साथ तुमने झूठ बोला है। इसको झूठ नहीं, मसलियत कहते हैं। अगर अभी हमने मम्मी को सब कुछ बता दिया होता ना, तो घर में एक नया हंगामा स्टार्ट हो जाता। बस उसी को अवॉइड करने के लिए मैंने कुछ नहीं बताया। अपने बेटे को इस तरह देखकर मुझे लग रहा है कि मैं उमर को काफी इग्नोर करती, लेकिन तुम आ जाती हो ना तो मुझे बहुत हौसला मिल जाता है। ऐसा क्यों सोचती हो एनी? तुम ये जो भाग दौड़ कर रही हो उमर के लिए ही कर रही हो ना? हाँ, लेकिन इस मासूम को तो ये सब कुछ नहीं पता ना।
बच्चे सब समझते हैं, माँ के ना बेहतरीन दोस्त होते हैं। हाँ लेकिन ये तो बहुत छोटा है। हाँ, माँ और बच्चे का ताल्लुक दिल से होता है और ये ताल्लुक माँ और बच्चे ही समझ सकते हैं। और देखना, जब उम्र बड़ा हो जाएगा ना, तुम्हें बहुत हौसला मिलेगा। और तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? नहीं, तुम्हारे पास अफान भाई जैसे मुखलिस शख्स है, उमर जैसा प्यारा बेटा है। खुश रहा करो। बेबी उमर, क्यूट हो मेरी बेबी। मम्मी हम प्लीज इस वलीमे को कैंसिल नहीं कर सकते। इट्स रिक्वेस्ट प्लीज। देखिए मम्मी, आपको जो चाहिए था ना वो तो आपको मिल गया है। इसी वजह से शादी करवा रही थी ना मेरी दूसरी। लेकिन अब मैं उस दूसरे रिश्ते को नहीं निभाना चाहता, मैं नहीं लेके चलना चाहता साथ। हमारे खानदान में आज तक तलाक नहीं हुई, और फिर इसमें आयमा का क्या कसूर है जिस पर तुम तलाक का दाग लगाना चाहते हो? मैं चलता हूँ। जाना तो पड़ेगा ना, मजबूरी है। हाँ तो जाए, किसने रोका है आपको? केवल बस आज की बात है, फिर मैं बात कर लूंगा मम्मी से, मना लूंगा उन्हें। और आपको लगता है कि मम्मी मान जाएंगी? हाँ ना, उन्हें मनाना मेरी जिम्मेदारी, मुझ पर छोड़ दो। मैं तो तुम्हें साथ जाने का भी नहीं कह सकता। क्या आपको लगता है कि मैं आपके साथ जाऊंगी ताकि वहां जाके आपकी और आपकी नई नवेली दुल्हन के मैं नजारे देख सकूं? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। मतलब तो यही है ना, क्या आप मुझे कहते और मैं चल पड़ती आपके साथ? हिम्मल, मैं क्या करूं यार, मम्मी नहीं मान रही। तैयारी तो आपने ऐसे की है जैसे आप दिलो जान से खुश हो जाने के लिए। What? तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, खुद को देख लें आप आईने में। तो क्या करूं, नाइट सूट पहनकर चला जाऊं? हिम्मल प्लीज रो तो नहीं यार। तुम जानती हो तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाड़ में जाए मेरे आंसू, चले जाएं आप। काश मैंने आपसे शादी नहीं की होती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। शहरयार भाई, बड़ी बेगम साहब आपको नीचे बुला रही हैं, आप जल्दी से आए। टाउन से बोलो मैं आ रहा हूं। हिम्मल प्लीज एक बार मेरी तरफ देख लो, प्लीज लुक एट मी। जाए कि मम्मी वेट कर रही होंगी आपका। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। जाए प्लीज। शहरयार, आओ साथ में पिक्चर बनाते हैं। बाकी सब कहाँ हैं? आ जाएंगे, आओ साथ में पिक्चर्स बनाते हैं। यहाँ देखो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई, अब ये सारी तस्वीरें इधर ही खींचनी है क्या? फोटोशूट तो बाकायदा हॉल में होगा ना। चलो शाबाश। अरे बाजी, बनाने देना, ये तस्वीरें बच्चों की यादगार होती है। खाला बस अब हो गई ना यादगार, अब चलते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। बाजी,
एनी और अफान नहीं चलेंगे? अरे भाई जिसने चलना है चले, मैं किसी की खुशामदीद नहीं करूंगी। और एनी के ख्याल के मुताबिक तो हम एमल पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, वो क्यों चलेगी भला? हाँ भाई, एनी को ये सब कहाँ अच्छा लग रहा होगा, और अफान तो वैसे ही उसके काबू में है। अब चलें भी खाला, क्यों बेजार कर रही हैं? चलो शाबाश, चलो 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 निकलो, आओ। इतनी बड़ी बात तुम सब लोगों ने छुपाई मुझसे। आप दूध पी लीजिए, आपने सही से खाना भी नहीं खाया। मेरी दोनों बेटियां अपने घर में खुश नहीं हैं, और एक बाप के हलक से निवाला उतरेगा क्या? ऐसा नहीं है, एनी बहुत खुश नसीब है, जिसको महरोज के बाद अफान जैसा शौहर मिला है। फाखरा बेगम का रवैया उमर के साथ देखकर मेरा दिल कट गया। पर से शहरिया, दूसरी शादी कर ली उसने। अरे मेरी बेटी पर सौतन ले आया। किस कर्ब से गुजरी होगी मेरी बेटी? अरे कैसे सहेगी वो ये दुख? शहरियार ने एमल को अपनी खुशी और पसंद से अपनाया था, और आयमा से शादी उसने फाखरा की मर्जी से की है। मर्जी क्या, बल्कि गर्ज से की है, और अब तो ये गर्ज भी खत्म हो गई है। देखिएगा, शहरियार आयमा को छोड़ देगा। क्या बात कर रही हो तुम? आयमा भी किसी की बेटी है, उसके सर पे तो बाप का साया भी नहीं है। ये खुद गर्ज मत बनो जरीन। आप भी अजीब है ना, उस लड़की की तरफदारी कर रहे हैं जिसने आपकी बेटी का घर खराब किया है। देखो, दूसरी शादी करना शहरियार का हक था। अब उसको ये कहना कि वो अपनी दूसरी बीवी को छोड़ दे, ये गलत होगा। ये कहकर हम गुनाहगार होंगे। अजीब है आप भी। क्या हो गया है? खुद को संभालो। किस तरह तुमने रो रो के बुरा हाल किया हुआ है अपना। शहरियार मुझे छोड़कर चला गया और तुम लोग कह रहे हो कि मैं रो नहीं। किस तरह वो शहरियार का हाथ पकड़कर जा रही थी, मेरे शहरियार का, और तुम लोग कह रहे हो कि मैं खामोश रहूं। एमल देखो, कोई ना कोई मजबूरी होगी, तुम प्लीज बात को समझो। कोई मजबूरी नहीं होगी उनकी, बहुत खुश थे वो, हमें बेवकूफ बना रहे वो। उन्होंने शादी करनी थी और उन्होंने कर ली। मैंने यहाँ औलाद की खुशखबरी दी, उन्होंने सुनी तक नहीं, और वो मुझे छोड़कर चले गए। नहीं भाभी, वो हमेशा के लिए तो नहीं गए ना, और मेरा यकीन करें वो आप ही को चाहते हैं। बस ये शादी मजबूरन और जबरदस्ती हुई है। बस झूठ मत बोलो, तुम दोनों मुझे बहला रहे हो। वो कोई बच्चा नहीं है, उतना कमजोर नहीं है, मम्मी को मना कर सकता था, आयमा को छोड़ सकता था, लेकिन नहीं। उन्होंने वलीमे में जाकर शिरकत की ताकि वो सबको ये साबित कर सके कि वो नए रिश्ते से खुश है और मुझसे ना खुश। एनी, अब तुम ही समझाओ इन्हें। एमल देखो, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो,
मेरा मशवरा है कि तुम प्लीज थोड़ा सब्र से काम लो। हाँ, तुम सब्र की बात कर सकती हो, क्योंकि महरोज भाई के जाने के बाद तुम्हें अफान मिल गया, जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम्हारे लिए वो सबसे लड़ जाता है। अल्लाह पाक ने फौरन तुम्हें औलाद दे दी। तुमने कब वो ताने बर्दाश्त किए हैं जो मैं हमेशा करती आई हूं। हाँ, तुम सही कह रही हो। जैसे मैंने तो कभी कुछ बर्दाश्त नहीं किया। इस घर में जब से मैं आई हूं, मैंने सिवाय खुशियों के और कुछ नहीं देखा। एनी, जो मुझ पे गुजर रही है ना, वो सिर्फ मैं ही जान सकती। शौहर के मरने का इतना बड़ा दुख नहीं होता जितना अपने शौहर को एक दूसरी औरत से बांटने का होता है। तुम कभी नहीं समझोगी। तुम नहीं समझ सकती। एमल, नहीं, बैठी रहो, अभी उन्हें अकेला छोड़ दो। वो बहुत गुस्से में, किसी की नहीं सुनेंगी। ठीक है, तो फिर मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। एक मिनट, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ, बैठ के बातें करते हैं। अच्छा, बातें तो हो ही चुकी हैं। अब क्या बात करनी है? मेरे पास तो बहुत कुछ है कहने को, लेकिन तुम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती। मैं इतनी परेशान हूँ और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। बात रोमांस की नहीं है, एक दूसरे के दिल के हाल के जानने की है, एक दूसरे के दिल के बोझ को हल्का करने की है। देखो, कुछ देर यहाँ बैठ के मेरे साथ बातें कर लो, जब तुम्हारा दिल हल्का हो जाए तो चली जाना। हर बात पे बहस करना कोई अच्छी बात है? एनी, हर वक्त बहस करना अच्छी बात नहीं है। छोड़ो मेरा हाथ। अगर छोड़ दिया तो पछताओगी। ऐसा हाथ पकड़ने वाला फिर नहीं मिलेगा। मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अच्छा, वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी, अब तो सारी दुनिया गवाही देती है कि मैं तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करता हूं। तुम भी मान जाओ। क्या ये जरूरी है कि मैं हर बात मान लूं? फिर एमल की सारी बातें सच होंगी। नहीं, भाभी पे जो गुजर रही है वो हम दोनों समझ सकते हैं, मगर खैर ये सब छोड़ो। मेरी बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इस इंतजार को और तवील मत करो। देखो अफान, मैं तुम्हारे जज्बात की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन मुझे हमदर्दी नहीं, मुझे एक सहारे की जरूरत है। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम हर हाल में मेरा साथ देती हो, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि तुम्हारी पहली मोहब्बत कोई और है। एनी, इसकी सफाई मैं पहले ही पेश कर चुका हूं। खैर, यहां बात कुछ और हो रही है, मेरी बात समझो। देखो, मुझे तुम्हारी ना कोई बात सुननी और ना समझनी है। सबसे पहले तो तुम एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि मैं और सिद्रा सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मर्द और औरत दोनों के बीच में यकीनन एक कशिश होती है। मैं मानता हूं कि सिद्रा मुझे अच्छी लगने लगी थी, फिर मैंने ये सोचा कि मैंने किसी से तो शादी करनी है, तो सिद्रा क्यों नहीं। अच्छा, तो फिर बाद में तुम्हारे ख्यालात क्यों बदल गए? अब ये मत कहना कि तुम पर भी किसी चीज का दबाव था शहरियार की तरह। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महरोज भाई के जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी थी कि आपको जिंदगी की तरफ वापस लेकर आऊं, और उम्र के सर पे हाथ रखने के इरादे से मैं तुम्हारी तरफ बढ़ता चला गया। मेरा यकीन करो एनी
ये बात सच है। तुम्हारा ख्याल रखते रखते कब मुझे तुमसे मोहब्बत होगी पता ही नहीं चला। इसके लिए मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा भी हुआ, लेकिन फिर तुम्हारा नाम जब मेरे नाम के साथ उछाला गया मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन शायद ये वही लम्हा था जब मैंने इरादा कर लिया कि मैं इस मोहब्बत को अपना नाम दूंगा। लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हें पता करना मेरे लिए बहुत मुश्किल और कठिन है। और सिद्रा, वो क्या सोच रही होगी कि मैंने मम्मी के साथ मिलके उसकी मोहब्बत को छीन लिया? वैसे बात तो गलत नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं ना, बाहर लॉन में चल के वॉक करते हैं। देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ एमल को लेकर, और तुम बिला वजह अपनी कहानियां लेकर बैठ गए। ये भी जरूरी था तुम्हारी बदगुमानी दूर करने के लिए। एनी, जी? इस वजाहत के बाद तुम मेरे ऊपर गौर करोगी ना? मैं सोचूंगी। चलो शुक्र है, कम से कम तुम सोचने पे तो आई। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि जब बाकी सब लोगों को पता चलेगा कि एमल उम्मीद से नहीं है तो पता नहीं क्या होगा। तब भी अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, तुम फिक्र नहीं करो। क्या हमें एमल और शहरियार भाई को ये बात बता देनी चाहिए? नहीं यानी अभी नहीं, अभी जैसा चल रहा है चलने दो, मुनासिब वक्त आएगा तो बता देंगे। वैसे भी एमल भाभी शादी और वलीमे की वजह से अपसेट है। कौन है? कौन है वहां? क्या वहां कोई था? कोई हमारी बातें सुन रहा था? कौन हो सकता है, क्योंकि घर में तो सबके सब वलीमे में गए हैं। कोई मुलाजिम होगा। और तुम परेशान मत हो, हमारे घर के मुलाजिम घर के मामलात में दखल नहीं देते। हाँ ठीक है, लेकिन अगर किसी ने वाकई हमारी बातें सुन ली हैं तो वो यकीनन मम्मी तक ये बात पहुंचा देगा। कुछ नहीं होगा यानी, तुम परेशान मत हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मौका देकर शहरियार भाई को सब कुछ बता देना चाहिए, ताकि जब उन्हें ये खबर मिले तो उन दोनों के बीच में कोई इख्तलाफात पैदा ना हो। हाँ हाँ ठीक है, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं शहरियार से बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस बारे में सीरियस क्यों नहीं हो रहे। मुझे इतना डर लग रहा है। एनी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मुझे मालूम है ये मामला कितना सीरियस है और ये बहुत संजीदगी से सुलझाना होगा, तो तुम फिक्र मत करो। ओके? एनी, तुम हम दोनों के बारे में सोचोगी ना? आजो जी आजो। हाँ, थक गए। बाजी, लगता है अफान और एनी एहतजाजन नहीं आया आज रात। वैसे बहन के साथ तो उसका खड़ा होना बनता भी है। खैर अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी का वलीमा बहुत अच्छा हो गया। सच्ची कहा है किसी ने,
किसी के आने जाने से दुनिया रुकती नहीं है। वो दुर्दाना एक ही बात लेकर क्यों बैठ गई हो? नजरअंदाज करो उन्हें और दुआ करो कि आयमा मेरे शहरियार को वारिस दे सके। देख नहीं रही थी हॉल में कैसे खानदान की लड़कियां हसरत भरी नजरों से देख रही थी आयमा को। मम्मी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। क्या मतलब? आप आज भी एमल के पास जाएंगे? मेरा क्या कसूर है शहरियार? आप मुसलसल मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं नोटिस कर रही हूँ आपने वलीमे पे भी मुझे बहुत इग्नोर किया है। हाँ बेटा, आयमा का भी हक है तुम पर। नई नई शादी हुई है, क्यों दुनिया वालों को मौका दे रहे हो बोलने का? ओफो भाई, बहस बंद करो, कहीं नहीं जा रही है। और शहरियार, अब तुम्हें आयमा को भी वक्त देना होगा। आयमा भी तुम्हारी बीवी है, दोनों रिश्तों में तवाजुन रखो, यही इंसाफ है। मम्मी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अभी कोई बात नहीं, मैं बहुत थक गई, कल बात करेंगे। चलो फरी। मेरी बाजी बहुत ही इंसाफ पसंद है। सदके जाऊं मैं अपनी बाजी के। अल्लाह हमेशा सलामत रखे। अल्लाह करे हमेशा शादियाने बचते रहे मेरी बाजी के दम से। अरे भाई, अल्लाह को भी तो मुंह दिखाना है। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती इस घर में। लेकिन मेरे साथ तो नाइंसाफी हो रही है ना खाला, और मुझे ये डर है कि शहरियार वापस एमल के पास ही जाएगा। नहीं जाएगा भाई। वैसे भी शहरियार, एमल अब तक सो गई होगी। तुम जाओ आयमा के साथ कमरे में, जाओ। मम्मी वो जाग रही होगी, मेरा इंतजार कर रही होगी, क्योंकि आते हुए भी उसे रोता हुआ छोड़कर आया हूं मैं। उसने न जाने कितनी कॉल्स, कितने मैसेजेस किए हैं मुझे। अरे तो क्या हुआ, रोती रहे वो, उसका भी हक है तुम पे। क्या तुमने इसीलिए मेरी बेटी से शादी की थी? प्लीज खाला, मैंने वलीमा अच्छे से अटेंड किया है ना, कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की। और क्या चाहते हैं आप लोग? देखा था बेटा, पूरी तकरीब में तुम कितने बेजार बेजार थे, सब नोटिस कर रहे थे। मम्मी मैं रूम में जा रहा हूँ। अरे उठो उठो, जाओ जाओ उसके पीछे। उलझा हुआ है बहुत, मोहब्बत से मनाओगी तो मान जाएगा। जाओ। हाय मेरी बच्ची बेचारी, कितना मनाने की कोशिशें कर रही है, कितनी कोशिश कर रही है कि उसका दिल जीत ले। एक्ट वैसे करिए जैसे बहुत मजलूम है, लालची कहीं की। चलो फरी, उठो। क्या कर रही हो तुम? तो क्या हुआ, मैं उतार देती हूँ। आप शौहर हैं मेरे और आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारा शौहर हूं, लेकिन मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरे जूतों को हाथ लगाओ। क्या जाहिलाना हरकत है ये? इसमें जाहिलाना हरकत वाली कौन सी बात है? मेरा तो बचपन से ही ख्वाब रहा है कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने शौहर को बहुत ऊंचा मकाम दूंगी, ना कि उन लड़कियों की तरह जो अपने शौहरों को खातिर में नहीं लाती, उल्टा अपने मोबाइलों में लगी रहती है और अपने माँ बाप के साथ गप्पे लड़ाती रहती है। लिसन, मुझे ये सब पसंद नहीं है। एमल ऐसा नहीं किया करती थी। गेट इट? शहरियार, आपको क्या हो गया है?
आप अचानक से इतना बदल क्यों गए हैं? पहले तो आप इस ताल्लुक से बहुत खुश थे और खुशी खुशी आपने इस शादी के लिए हाँ भी कर दी थी। खुश था लेकिन अब नहीं। सिर्फ इसीलिए ना कि एमल आपको औलाद की खुशी दे रही है। मैं जानती हूँ कि ये खुशखबरी बहुत बड़ी है, लेकिन शहरयार ये भी तो सोचे कि मेरी शादी को भी वक्त ही कितना हुआ है। मुझे थोड़ा सा तो मौका दें और थोड़ा सा वक्त दें। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी जिंदगी खुशियों से भर दूंगी। हाँ अम्मा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे चेंज करके रेस्ट करना है। मेरा कसूर तो बता दें मुझे। मैंने तो सब कुछ जानकर ही आपको अपनाया ना, लेकिन मेरे साथ ये सलूक क्यों?